जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की खबर से पूरी दुनिया में हलचल तेज है। वहीं इस बीच एक बड़ी राहत देने वाली खबर तब सामने आई जब 20 दिन के लंबे इंतजार के बाद गलती से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान गए बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी हुई। बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ को पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद से भारत सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास में लगातार लगी हुई थी। ऐसे में कड़े प्रयासों के बाद बीएसएफ जवान को अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत को सौंप दिया गया है, जिसके बाद ये रिहाई भारत के दबाव और कूटनीतिक प्रयासों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि उनकी वतन वापसी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरह की घटना के बाद किसी सैनिक की नौकरी पर संकट मंडरा जाता है? क्या उसे सेवा से हटा दिया जाता है या फिर उसे दोबारा ड्यूटी पर बुलाया जाता है? अब ऐसे में इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पहले सुरक्षा बलों द्वारा तय प्रोटोकॉल और नियमों को समझना होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल हाल ही में बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की पाकिस्तान से वापसी ने देश भर में चर्चा को जन्म दिया है। 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पार कर पाकिस्तान की सीमा में पहुंचे पूनम कुमार को पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। लगभग 20 दिनों तक पाकिस्तान के हिरासत में रहने के बाद 14 मई को उन्हें वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए भारत को सौंपा गया। ऐसे में अब जब से उनकी वतन वापसी हुई है, तब से हर किसी के जहन में बस यही सवाल गूंज रहा है कि क्या एक जवान जब बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो उसकी नौकरी चली जाती है? तो आपको बता दें कि जब कोई जवान गलती से सीमा पार कर दूसरे देश पहुंच जाता है तो उसकी वतन वापसी के बाद उसे कुछ प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। इन प्रोटोकॉल के कुछ नियम हैं, जिसके बारे में अब विस्तार से जानते हैं। जब कोई भारतीय जवान गलती से या अनजाने में दूसरे देश की सीमा में दाखिल हो जाता है तो वापसी के बाद सबसे पहले उसे कई जांच प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसमें मेडिकल जांच, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन और सुरक्षा एजेंसियों की गहन पूछताछ शामिल होती है। ये जांच इस उद्देश्य से की जाती है कि ये समझा जा सके कि जवान की मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है और उसके सीमा पार जाने के पीछे मंशा क्या थी। अगली और मुख्य जांच प्रक्रिया नियम ये है कि जवान की वापसी के तुरंत बाद उसका पूरा मेडिकल प्रशिक्षण किया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि कहीं उसे कोई शारीरिक चोट या बीमारी तो नहीं है। साथ ही साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए ये परखा जाता है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पर तो कोई नकारात्मक असर तो नहीं पड़ा है। यदि जवान लंबे समय तक दुश्मन देश की हिरासत में रहा हो तो मानसिक दबाव की संभावना बढ़ जाती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जांच प्रक्रिया के दायरे में अगला प्रोटोकॉल प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का होता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा प्रारंभिक जांच यानी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होती है। यहाँ ये निर्धारित किया जाता है कि जवान सीमा पार गलती से गया था या जानबूझकर। यदि ये पाया जाता है कि वो भ्रम, खराब मौसम या रात की गश्त के दौरान दिशा भटकने के कारण सीमा पार कर गया तो उसे निर्दोष माना जाता है। लेकिन यदि सुरक्षा एजेंसियों को कोई संदेह होता है कि जवान ने इरादतन ऐसा किया तो जांच और सख्त हो सकती है। वहीं इसी कड़ी में अगला नियम है पूछताछ का। जवान की वापसी के बाद आईबी, रॉ, मिलिट्री, इंटेलिजेंस जैसी एजेंसियां उससे विस्तार से पूछताछ करती हैं। हालांकि इसमें सवालों का दायरा बहुत व्यापक होता है, जैसे कि क्या दुश्मन देश ने उससे कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश की, क्या उसे किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक दबाव झेलना पड़ा, क्या जवान ने खुद से कोई जानकारी साझा की। ऐसे में इन सभी सवालों के जवाब के आधार पर जवान की मंशा और स्थिति को समझा जाता है। वहीं अब बात आती है कि क्या इन जांच प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जवान की नौकरी चली जाती है या फिर उसकी नौकरी बच जाती है। तो आपको बता दें कि यदि जांच में ये साफ हो जाता है कि जवान गलती से सीमा पार गया था और उसने किसी भी संवेदनशील जानकारी को लीक नहीं किया तो आमतौर पर उसकी नौकरी सुरक्षित रहती है। हालांकि उसे कुछ समय के लिए ड्यूटी से दूर रखा जाता है। इस दौरान उसका पुनर्वास किया जाता है ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से फिर से तैयार हो सके। यदि जवान पर देश विरोधी गतिविधियां या जासूसी जैसी किसी गंभीर साजिश में शामिल होने का शक या सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसमें निलंबन, बर्खास्तगी और कानूनी सजा भी शामिल हो सकती है। बहरहाल पूनम कुमार शॉ की पाकिस्तान से सुरक्षित वापसी एक राहत की खबर है, लेकिन उनके करियर की अगली राह
इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच एजेंसियां उनकी वापसी को किस नजरिए से देखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।